हेलो एवरीवन। वीडियो का टाइटल देखकर आप लोग समझ तो चुके ही होंगे कि हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ, हम लोग जा रहे हैं जगन्नाथपुरी के दर्शन करने के लिए, जो कि है उड़ीसा के अंदर। हम लोग जाएंगे फ़्लाइट से। फ़्लाइट तक जाने के लिए हमें लेनी है कैब। हमने रात को ही कैब बुक की थी। रात में हमें बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिला था। आराम से हम 30 मिनट्स या 45 मिनट्स के अंदर एयरपोर्ट पहुंच गए थे। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद भी कोई रश नहीं, कोई भीड़ नहीं। तब कि ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। देख रहे हो आप, एकदम खाली है, बिल्कुल भीड़ नहीं है, एकदम सही चिल। आओ आप लोगों को थोड़ा सा एयरपोर्ट घुमाया जाए। ये है, यहाँ से हमें बोर्डिंग करनी थी उड़ीसा के लिए। हाँ, हमें यहाँ से डायरेक्ट उड़ीसा नहीं जा सकते, हम लोगों को जाना पड़ेगा यहाँ से भुवनेश्वर। भुवनेश्वर की फ़्लाइट ली थी हमने। ये हमारी फैमिली है, हम सब लोग साथ में जा रहे थे, मम्मी पापा और ये मेरा छोटा भाई, जो मेरी हर वीडियोस में आपको ऑलमोस्ट दिखता ही दिखता है। मम्मी को थोड़े चलने में दिक्कत होती है, इसलिए हमने उनके लिए पहले से ही व्हील चेयर बुक कर दी थी। जब हमने फ़्लाइट टिकट बुक की थी उसी टाइम पे हमने उनके लिए व्हील चेयर्स भी बुक कर दी थी। और ये मैं हूँ तुम्हारी होस्ट आज के लिए, कविता चौहान। अब फ्लाइट से जा रहे हैं तो ये बोर्डिंग पास की सेल्फीज और ऐसे वीडियो बनाना तो ज़रूरी है ना। फिर उसके बाद हम इन्फॉर्मेशन देख रहे थे कि भाई हमारी फ़्लाइट कब आएगी। वी आर वेटिंग। वाइल वेटिंग वी थॉट कि चलो कुछ ना कुछ खा लेते हैं। खा पी के पेट पूजा करना तो बहुत ही ज़रूरी है भाई। बहुत सारे ऑप्शंस थे यहाँ पे खाने पीने के लिए, आप आराम से खा सकते हो। अगर आप लोग भी आ रहे हैं फ़्लाइट से तो बहुत सही सही ऑप्शंस थे, खा सकते हो। हमने भी बहुत कुछ खाया था वहाँ पे, भूख लग रही थी और वी वर ट्राइंग कि ये भी ट्राई कर लेते हैं, ये भी ट्राई कर लेते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की थी वहाँ पे। देन खाते खाते हमारे हो गई भाई फ़्लाइट की अनाउंसमेंट, और हम लोग ऑलमोस्ट लेट होने वाले थे। ये हमारी अंतिम लास्ट फाइनल जो होती है ना, लास्ट अनाउंसमेंट होती है, वो हो रही है। हम लोग बहुत हरी में वहाँ पहुँचे थे। फिर हम इस बस के अंदर बैठे थे जो हमें फ़्लाइट तक लेके जाएगी, जो भी हमारा प्लेन था ना वहाँ तक हमें लेके जाएगी। और यहाँ पे ना व्हील चेयर की बहुत अच्छी फैसिलिटी है। अगर आपके साथ में कोई सीनियर सिटीज़न जा रहा है या फिर किसी को चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत होती है ना, तो उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा है। यू कैन गो विद योर पेरेंट्स और योर ग्रैंड पेरेंट्स, आराम से आप प्लान कर सकते हो। ये हमें दिखने लगे थे प्लेन्स और वी वर वेरी एक्साइटेड टू गो। अब ये मेरा व्लॉग है तो फिर आपको थोड़ी थोड़ी देर में मुझे तो देखना ही पड़ेगा। हम लोग बोर्ड कर रहे हैं अपनी फ़्लाइट के ऊपर, यहाँ पहुँच रहे हैं और लेट्स गो ऑन फ्लाइट उड़ीसा, वी आर कमिंग। हमने इंडिगो से अपनी फ़्लाइट बुक की थी, यहाँ से दिल्ली से लेके पूरे भुवनेश्वर के लिए। ये पापा आगे चल रहे हैं और उसके बाद हम लोग बैठ गए हैं। एयर होस्टेसेस सबको बता रही हैं कि आपको सामान रखना है नहीं रखना। उसके बाद वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, जो उनका होता है वो सब कुछ एक्सप्लेन करती है ना, कि जिस सिचुएशन हो जाए तो क्या करना है क्या नहीं करना। वो पूरे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पहले इंग्लिश में बता रही थी, फिर वो हिंदी में बताती हैं, देन वो अपनी साइन लैंग्वेज में बताती हैं। इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग वॉचिंग दैम। अगर आप लोगों ने भी देखा और आपको बड़ा फ़नी या इंटरेस्टिंग लगता है ना, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। इंडिगो का ये एक्सपीरियंस तो बहुत ही बढ़िया था। मैं इससे पहले भी फ़्लाइट्स में वैसे बहुत बार बैठी हूँ, लेकिन ये वाला एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था और काफ़ी अच्छा था। अपार्ट फ्रॉम फ़न, हमें ना इनकी बात और इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से समझना चाहिए। यू नो ना, आजकल तो कुछ भी कभी भी हो सकता है। वो क्या इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं हमें अच्छे से ध्यान देना चाहिए। देन वी वर रेडी टू टेक ऑफ, और ये हमारा प्लेन टेक ऑफ हो रहा है। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। वी आर वेरी मच एक्साइटेड कि हम जगन्नाथ धाम जा रहे हैं और ये बादलों में उड़ते हुए। हम भुवनेश्वर पहुंच गए हैं। भुवनेश्वर पहुंचने के बाद हमने कैब ली है उड़ीसा जाने के लिए, जो वहाँ पर ऊबर से आप बुक कर सकते हो। वहाँ पे ऊबर ज़्यादा चलता है, ओला थोड़ा कम चलता है, या फिर लोकल वहाँ पे बहुत सारी टैक्सीज चलती हैं। आप वहाँ से जाके बार्गेनिंग कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। ये उड़ीसा के रोड हैं, एंड ट्रस्ट मी गाइज, ट्रस्ट मी, उड़ीसा दिल्ली से बहुत साफ़ है। इट इज़ वेरी क्लीन, मतलब हर जगह बहुत साफ़ सुथरा है। ये पूरे रोड हैं। और हमने उसके बाद पहुंच गए हैं होटल के अंदर। हमने चेक इन किया है अपने होटल में। होटल बहुत अच्छा था। अगर आप लोग जा रहे हैं और आपको स्टे करना है तो कमेंट डाउन लो, मैं आपको इस होटल का नाम बता दूंगी। आप इसी होटल में रुकना। इनकी सर्विस, होटल, रूम, सब कुछ बहुत अच्छा था, टॉप नॉच था। फिर हम लोग रेडी हो गए हैं दर्शन करने के लिए। द होल पर्पस ऑफ द ट्रिप इज़ टू गेट द दर्शन ऑफ जगन्नाथपुरी जी। तो हमने सबसे पहले वही किया, हम लोगों ने एक रिक्शा किया अपने होटल से, विटे का रिक्शा, जिसने हमें जगन्नाथपुरी जी के गेट पर उतार दिया था। देयर आर 4 गेट्स
उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। देयर आर 4 गेट्स। तो ये एक गेट था जो पीछे वाला गेट बोल रहे थे जिसको ये लोग, कि ये पीछे वाला गेट है, यहाँ पे भीड़ कम होती है। जो आगे वाला गेट जिसको बोल रहे थे उस पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि सारे लोग वहीं से ही जाते हैं। बट इन रिक्शे वाले अंकल ने हमारी हेल्प की, बिकॉज मम्मी से थोड़ा चला नहीं जाता, इसलिए दे टेक अस टू द पीछे वाला गेट। वहाँ पे भीड़ कम थी, वहाँ से हम लोगों ने एंट्री की और वहाँ से बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। सी, ये है वहाँ का मंदिर, पूरा मंदिर। कैन यू सी द मंदिर? इतना विशाल मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। मंदिर के अंदर फ़ोन, शूज़ वगैरह अलाउ नहीं है, तो फिर हम लोगों को पहले ही फ़ोन अपने डिपॉजिट करने होते हैं। या तो आप वहाँ पर गवर्नमेंट की भी सर्विसेज होती हैं जो फ्री में सर्विस देते हैं, और कुछ प्राइवेट भी सर्विस वाले हैं जो कि कुछ पैसे लेते हैं और आपके फ़ोन को, मोबाइल को, कैमरास को, शूज़ को रख लेते हैं। सो इस पॉइंट के बाद हम आगे फ़ोन नहीं लेके जा सकते हैं। यहाँ से दर्शन कर लीजिए। दर्शन करने के बाद हम लोग निकले थे, बहुत गर्मी थी, एक्सट्रीम गर्मी भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। दर्शन कर, लेकिन हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए थे। देर आफ्टर हमने दोबारा से रिक्शा लिया, अपने होटल की तरफ हम वापस चल दिए। ये मैं हूँ और ये मेरा भाई है, छोटा भाई है मेरा। आप सभी लोग जानते हैं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, जिसके लिए रथ बनता है, प्रॉपर बड़ा सा विशाल रथ बनता है और 3 रथ बनते हैं। तो उसके लिए ना यहाँ पर रास्ते में लकड़ियाँ दिख रही थी जिससे वो रथ बनेगा। हम लोग अपने होटल पहुँचे, होटल पहुँच के हम दोबारा से रेडी हुए नेक्स्ट घूमने जाने के लिए। सो रेडी होकर होटल से बाहर निकले हैं, और ये जो पूरा रोड देख रहे हैं ना आप मेरे पीछे, ये पूरा रोड है जिसके ऊपर रथ यात्रा निकलती है। यहाँ से ही वो रथ चलते हैं, और रथ यात्रा के टाइम पे ना इसको पूरा ब्लॉक कर दिया जाता है, मतलब बंद कर दिया जाता है। सिर्फ पैदल चलने वाले चल सकते हैं, कोई व्हीकल वगैरह अलाउ नहीं होता है इस रोड पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छी मार्केट है, यहाँ पर कुछ खाने के लिए, होटल्स और स्टे के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये हमारा होटल था जहाँ पे हम रुके हुए थे, और ये मंदिर से बिल्कुल पास में है, बहुत पास में है। लाइक ये आपको मंदिर भी दिख रहा होगा, होटल से बिल्कुल मंदिर दिख रहा है। अराउंड 700 मीटर्स दूर था सिर्फ। और फिर हम यहाँ से चल रहे थे, अब हम सोचे थे रात है तो हम बीच चलते हैं। उड़ीसा आए हैं और बीचेस ना जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उड़ीसा के बीचेस द क्लीनेस्ट बीचेस में से बोला जाता है, वहाँ पे बहुत क्लीन बीचेस हैं। ये हम लोग पहुँच गए थे गोल्डन बीच के पास में। यहाँ पर भी स्टे के बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, बहुत अच्छे होटल्स हैं। अगर आपको बीच व्यू चाहिए तो आप इस साइड पे रुक सकते हैं, लेकिन हम लोग तो मंदिर की साइड पे रुके थे। यहाँ पर 2-3 बीचेस एक साथ हैं। हमारे ऑटो वाले भैया ने हमें सजेस्ट किया था कि तुम मेन बीच जाओ, वहाँ पर ना मेला लगा हुआ होता है और बहुत अच्छा क्राउड भी रहता है, एंड शॉपिंग करने के लिए भी बहुत अच्छे चीज़ें हैं। तो हम लोग उनकी सजेशन मानकर इसी मेन बीच पर आ गए थे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कितना क्राउड है, और हाँ सच में मेला जैसा कुछ लगा हुआ था। जैसे हम लोगों ने वहाँ पे एंट्री की ना, आई स्वेयर भाई इतना बढ़िया लग रहा था, इतना सही मौसम और बहुत अच्छा क्राउड, एकदम मेला, सच में मेला वाली फीलिंग थी और अच्छा लग रहा था। लाइक कितनी हैपनिंग सी प्लेस पे आ गए थे। और बीच भाई, बीच, सी, ये बहुत दूर से दिखा रही हूँ मैं तुम्हें, इतना बड़ा समुद्र। वो गाना है ना, गाना गाने का मन कर रहा था। गहरा समुंदर दिल डूबा उसमें, हमारा भी दिल डूबे डूबे जा रहा था भाई पानी के अंदर। बहुत औसम। आई एम अ पर्सन जिसको बीचेस पे घूमना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। आप में से कितने लोगों को बीचेस पसंद है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये हम इंजॉय कर रहे हैं बीचेस को, ये बहुत सही, मतलब इतना क्लीन बीच था, बहुत साफ़ सुथरा और बिल्कुल भी गंदगी नहीं थी। आप देख सकते हो भाई हम कितना इंजॉय कर रहे हैं। वापस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था यार, इतना मजा आ रहा था, लेकिन फिर भी वापस तो जाना ही था। आज के दिन में इतना ही था। अब मिलते हैं कल एक फ्रेश डे के साथ में, और कल फिर घूमेंगे। अगर आप लोगों को मेरा आज का दिन अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सेकेंड पार्ट के लिए स्टे ट्यून।